ये कई हमारे मुखालफीन को जो है वो हजम नहीं हो रही। और देखिए, एक पॉलिटिकल प्रोसेस जिसमें अवाम ने भरपूर शिरकत की, पॉलिटिकल पार्टीज ने ना सिर्फ जलसे किए, एक पूरा पॉलिटिकल प्रोसेस आज़ाद जम्मू और कश्मीर में और उसके अलावा जो मुहाजिरीन की सीटें हैं उन पर एक कंप्लीट पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो चला। और लोगों ने ना सिर्फ बढ़ चढ़ के इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिया, बल्कि इलेक्शन कैंपेन के साथ साथ उन्होंने जलसों में, जुलूसों में, कॉर्नर मीटिंग्स में बहुत अच्छा किरदार अदा करते हुए इलेक्शन प्रोसेस का वो हिस्सा बने। और हम ये समझते हैं कि जिस तरीके से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छी रिवायत कायम की कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी और सबसे पहले मुबारकबाद दी, तो मैं ये समझता हूं कि ये थोड़ी बर्दाश्त का, तहम्मुल का और रवादारी का मुजाहिरा करना चाहिए। और जिस तरीके से आज वज़ीर इत्तलात सिंध और सीनियर मिनिस्टर जनाब शर्जील मेमन साहब की तरफ से बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए, तो मैं चंद गुजारिशात उनकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि लोगों ने जो फैसला करना था वो तामीर और तरक्की पे करना था। लोगों ने जो फैसला करना था वो इस बुनियाद पे करना था कि कौन सी सियासी जमात ने कश्मीर की अवाम को, कश्मीर को अपनी तरजीहात में रखा है, किसका खिदमत का एक ट्रैक रिकॉर्ड है और किस सियासी जमात ने खिदमत नहीं की। और शायद जहां उनकी हुकूमत भी है वहां पर भी मामलात बहुत तवज्जो तलब हैं। 2024 के इलेक्शन पर सवाल उठाना, तो क्या वो सवाल सिंध पे नहीं उठता अगर आप वो सवाल उठाते हैं? और उसके बाद बेबुनियाद इल्जामात लगाना, तो क्या ही अच्छा होता अगर नाकाबिले तरदीद सबूत भी पेश किए जाते, शवाहिद भी पेश किए जाते और कहा जाता कि जी ये शवाहिद हैं, ये सबूत हैं। देखिए, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के दौरान हमें नजर आया कि पीपल्स पार्टी की एक कैंपेन वहां मौजूद थी, पीपल्स पार्टी के रहनुमा वहां मौजूद थे, बिलावल साहब ने अच्छी कैंपेन चलाई, उसका नतीजा निकला। आजाद जम्मू और कश्मीर के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की क़यादत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने और उनकी पूरी टीम ने जहां जलसे किए, कैंपेन चलाई और एक हवा चली मुस्लिम लीग नून की, वो भी पूरी दुनिया ने देखी। तो आप कैंपेन बेहतर कर लेते, आप मामलात को बेहतर तरीके से चला लेते। तो ये बिल्कुल पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग जमहूरी निज़ाम में होती है और ये पार्ट एंड पार्सल है ऑफ पॉलिटिक्स। मगर इल्जाम बरा इल्जाम नहीं होना चाहिए, इल्जामात के साथ शवाहिद और सबूत भी होने चाहिए। और फिर ये सवालिया निशान लगाना कि जी ये 2024 में हुआ और ये अब हुआ और फॉर्म 47, तो आप थोड़ा सा जरा इस पर हौसला करें और आला ज़र्फी का मुजाहिरा करते हुए, जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान में आपको मुबारक दी थी, आप मुस्लिम लीग नून को मुबारकबाद दें। देखिए, और मैं मेरे अपने हलके के अंदर जो मुहाजिर की सीट पे इलेक्शन हो रहा था, वहां पे पीपल्स पार्टी की कोई पोजीशन नहीं थी। उनके एक सीट पे उनका कैंडिडेट ही बहुत कमजोर था, दूसरी सीट पे उनका कैंडिडेट ना होने के बराबर था। और डोर टू डोर कैंपेन हो, कॉर्नर मीटिंग्स हो, जलसे हो, पीपल्स पार्टी वाज मिसिंग फ्रॉम द इक्वेशन। और इसी तरह जो आजाद जम्मू और कश्मीर की सीटें हैं, इस पर सर्वेस भी हुए, इस पे माहिरीन ने अपनी राय भी दी, तो कैंपेन बहुत अच्छे तरीके से चली। जलसे मुस्लिम लीग नून ने भी किए, पीपल्स पार्टी ने भी किए। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो नोक झोंक है बिल्कुल ये चलती है, जमहूरियत का हिस्सा है, सियासी निज़ाम का हिस्सा है। मगर अब ये जो इल्ज़ाम तराशी की जा रही है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हमें सिंपल मेजॉरिटी हासिल हो चुकी है, तो इसको खुशदिली से तस्लीम करना चाहिए। अगर ये इसी तरह इल्ज़ाम तराशी करते रहेंगे तो इसका नतीजा कोई नहीं निकलेगा, क्योंकि इनके पास ना सबूत हैं, ना इनके पास शवाहिद हैं, ना इनके पास कोई आर्ग्यूमेंट है। तो बिल्कुल आपका अगर मंशूर कमजोर था या आपने तामीर और तरक्की में कभी हिस्सा नहीं डाला कश्मीर की, और मुस्लिम लीग नून की क़यादत मियां नवाज शरीफ साहब ने हमेशा कश्मीर की तरक्की को अपनी तरजीहात में रखा,
शहबाज शरीफ साहब वहां पे दानिश स्कूल बना रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स कश्मीर डेवलपमेंट। तो हमारी क़यादत तो वहां पर यह नारा लेकर गई थी कि पंजाब के अंदर बहुत डेवलपमेंट हुई है तमाम मुस्लिम लीग नून के दौर में, शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के दौर में भी। तो आपके मंशूर में क्या था, क्या कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो आपने अपने सूबे में अपनी हुकूमत के जरिए एग्जीक्यूट किए, जो आपने कहा कि जी ये तामीर और तरक्की हम यहां पर भी करेंगे? तो देखिए, ये अवामी फलाह बहबूद, अवामी खिदमत, तामीर और तरक्की, ये मंशूर था, ये हमारा विजन था जिस पर लोगों ने वोट दिया। और इलेक्शन कैंपेन भी किसी की सुपीरियर होती, किसी की नहीं होती। तो देखिए, जिस तरह मैंने तस्लीम किया कि गिलगित बल्तिस्तान में आपकी अच्छी कैंपेन थी और आपने अच्छे जलसे भी किए, आपने अच्छी कैंपेन भी चलाई, उसका नतीजा निकला। इसी तरह मुस्लिम लीग नून की कैंपेन आजाद कश्मीर में बेहतर थी। और आप जो इल्जामात लगा रहे हैं, आपकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है, आपके अपने वजीर आजम हैं, और ये लोगों को पता है कि कश्मीर के इलेक्शन में केयर टेकर सेटअप नहीं होता, सिटिंग पीएम के तहत ही इलेक्शन होते हैं, उन्हीं की एडमिनिस्ट्रेशन होती है। तो देखिए, आप अगर अपने आप पे इल्जाम लगा रहे हैं